हेलो गाइस, मैं मोहम्मद शाहज़ेब आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपल मास्टर पर। मैं आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो बीएड सेकेंड ईयर में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि सेकेंड ईयर में फाइनल प्रैक्टिकल होता है, उससे पहले क्रिटिसिज्म लेसन प्लान सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कराया जाता है, जो कि एक टीचिंग जो हमारी फाइनल प्रैक्टिकल में होने वाली होती है उसका एक डेमो होता है। ये इम्पोर्टेंट होता है और इसके मार्क्स भी ऐड होते हैं और इसके अलग से मार्क्स भी 10 से 12 यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। तो हम ये देखते हैं ये बनाया कैसे जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ये कॉलेज के तरफ से ही प्रोवाइड कराया जाता है और अपना जो टॉपिक होता है इसमें नोट कर के प्रॉपरली टीचिंग कराई जाती है। हम देखते हैं इसमें क्या क्या चाहिए होता है। इसमें हमें डेट फिल करनी होती है, पीपल टीचर नेम, स्कूल नेम, क्लास एंड सेक्शन, टीचर टीचिंग मेथड पेपर, टॉपिक। इसमें हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन। उसके बाद हमें कुछ एंट्रीज फिल करनी होती हैं, दिनांक, कक्षा वर्ग, विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, प्रकरण प्रदूषण, कालांश एंड अवधि। उसके बाद हमें शिक्षण उद्देश्य लिखने होते हैं। सामान्य शिक्षण उद्देश्य, इनकी संख्या लगभग 8 से 10 होती है। सामान्य शिक्षण उद्देश्य में हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड विवरण प्रस्तुत करते हैं जो हम छात्रों में या छात्रों को प्रोवाइड कराते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की तर्क शक्ति, विचार शक्ति, विश्लेषण व संश्लेषण करने की शक्ति का विकास करना, छात्रों में विज्ञान विषय को दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना सिखाना, छात्रों में विज्ञान विषय को दैनिक जीवन में प्रयोग व आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास करना, छात्रों को विज्ञान के उपयोग के विषय में बताना। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना, छात्रों में विज्ञान प्रायोगिक कौशलों का निर्माण करना। विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य, विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य हमें लिखना है, इसमें हेडिंग डालनी है ज्ञानात्मक उद्देश्य फर्स्ट करके, और उसके बाद हमें पॉइंट वाइज दो तीन पॉइंट लिखने होते हैं। 1.1 छात्र प्रदूषण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। 1.2 छात्र प्रदूषण से संबंधित ज्ञान का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। उसके बाद हम भावात्मक उद्देश्य लिखेंगे नंबर 2 पर। 2.1 करके हम लिखेंगे छात्र प्रदूषण की व्याख्या कर सकेंगे। 2.2 छात्र प्रदूषण के प्रकारों को समझ सकेंगे। इसी प्रकार हमें वो उद्देश्य हमें यहाँ लिखने होते हैं जो हम अपने शिक्षण बिंदुओं में प्रयोग करने वाले हैं। इसी तरीके से हम लिखते हैं सृजनात्मक उद्देश्य और रुचि अभिवृत्ति उद्देश्य। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप बीएड से संबंधित किसी भी जानकारी को चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इस चैनल पर बीएड से संबंधित सभी जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। शिक्षण सहायक सामग्री, प्रशिक्षु अध्यापक द्वारा निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके उपरोक्त प्रकरण का पठन पाठन कार्य कक्षा में किया जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री दो प्रकार की होती है, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में प्रशिक्षु अध्यापक निम्नलिखित सामान्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे: चौक, सूचक, संकेतक, लपेट, चांपट। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री, प्रशिक्षु अध्यापक द्वारा मॉडल तथा चार्ट का प्रयोग विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में किया जाएगा। लपेट चांपट जब हम यूज़ करते हैं तो हम जब लास्ट में अब होमवर्क देते हैं तो वो होमवर्क हम ऑलरेडी लपेट चांपट पर नोट करके रखते हैं। बाद में हम जैसे ही अपना टॉपिक समाप्त करते हैं तो हम उस लपेट चांपट को क्लास में दिखाते हैं और बच्चों को निर्देश देते हैं कि ये आप होमवर्क नोट कर लीजिए। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्रा प्रदूषण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं।
उसके बाद हमें प्रस्तावना प्रश्न लिखने होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न की संख्या 5 से 6 होती है, जो कि जिगजैग फॉर्म में होती है। सबसे पहले हमें इसमें क्रम संख्या डालनी होती है, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि या प्रविधि लिखनी होती है। इसे हमें क्लास में बच्चों से प्रश्न पूछने होते हैं ताकि हम टॉपिक का समस्यात्मक प्रश्न निकाल सकें। बच्चों, आप अपने घरों को साफ सुथरा रखने के लिए क्या करते हैं? घर की साफ सफाई करते हैं। घर की साफ सफाई के दौरान घर से क्या निकाला जाता है? कूड़ा, कचरा, रद्दी तथा अनुपयोगी वस्तुएं निकाली जाती हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं और विधि या प्रविधि में प्रश्नोत्तरी विधि लिखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारा 5th क्वेश्चन है, दूषित वातावरण, दूषित पर्यावरण के विषय में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। स्टूडेंट इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। उसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। प्रस्तुत अध्याय में आज हम प्रदूषण के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आज हम निम्न बिंदुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहला हमारा शिक्षण बिंदु टीचिंग पॉइंट होगा प्रदूषण, दूसरा होगा वायु प्रदूषण और तीसरा होगा ध्वनि प्रदूषण। प्रस्तुतिकरण में हमें अपने पेज को 6 भागों में डिवाइड करना होता है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि या प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य हमेशा लेफ्ट साइड पर ही नोट किया जाता है। हम इसमें डायग्राम भी शो करते हैं और जो हमारा श्यामपट्ट कार्य है उसे ब्लैक बोर्ड पेपर पर लिख करके नोट रखते हैं। हम अपना फर्स्ट शिक्षण बिंदु प्रेजेंट करने से पहले विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं। पहला विकासात्मक प्रश्न हमारा प्रस्तावना प्रश्न से होता है और दूसरा हमारा विकासात्मक प्रश्न होता है अपने नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड। पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न है, कूड़ा करकट को वातावरण में फेंकने से क्या होता है? वातावरण दूषित होता है। ये छात्र आंसर देंगे। प्रदूषण से क्या तात्पर्य है? अस्पष्ट उत्तर। अब हम अपना पहला टीचिंग पॉइंट बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। प्रदूषण शिक्षक कथन, टीचर स्टेटमेंट, ये लिखते हैं। उसके बाद हम नोट करेंगे प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। और छात्र अध्यापक क्रियाएं में ये नोट किया जाता है कि हम जो एक्सप्लेन करने वाले हैं, और छात्र क्रियाएं में जो छात्र अपनी क्रियाएं देंगे, अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे, वो नोट किया जाता है। इस वक्त छात्र ध्यानपूर्वक जो हम एक्सप्लेन करेंगे उसको सुनेंगे। तो हमें ये नोट करना होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और हमारा जो हम टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं उसमें भी हमें नोट करना होता है व्याख्यान व प्रदर्शन विधि, क्योंकि हम इसमें प्रदर्शन भी करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमें श्यामपट्ट कार्य लेफ्ट साइड पर शो करना होता है, जैसा कि हमने इसमें शो कर रखा है। ब्लैक बोर्ड पेपर है, ये ब्लैक ले लीजिएगा आप कहीं से ले लीजिएगा। प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। उसके बाद हमें एक डायग्राम भी शो करना होता है जो हम TLM यूज़ करने वाले हैं। ये डायग्राम इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारा हमें ये नोट करना होगा, हमारा ये फर्स्ट टीचिंग पॉइंट ही चल रहा है। जब हमारा पहला टीचिंग पॉइंट ख़त्म हो जाता है उसके बाद हमें विकासात्मक प्रश्न पूछना है, जो कि हमारा विकासात्मक पहला प्रश्न होगा जो हमने पहला टीचिंग पॉइंट पढ़ाया है उससे रिलेटेड। दूषक पदार्थ कैसे बनते हैं? अपशिष्ट पदार्थों के मिलने से। और वायु प्रदूषण से क्या आशय है? ये हमारा टीचिंग पॉइंट दूसरा है और ये हमारा दूसरा ही विकासात्मक प्रश्न भी है। उसके बाद हमें सेकेंड टीचिंग पॉइंट नोट करना है, टीचर स्टेटमेंट डालते हैं हेडिंग या शिक्षक कथन। उसके बाद हमें ये नोट करना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और हमें ये अपने सेकंड टीचिंग पॉइंट का TLM शो कर रखा है हमने, और ये श्यामपट्ट कार्य है दूसरे टीचिंग पॉइंट का। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हमें नोट करना है, छात्र अध्यापक क्रिया में भी नोट करना है और श्यामपट्ट कार्य भी नोट करना है।
ये नोट करते चलिए। ये हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट का टीएलएम है और ये श्याम पटकारी है थर्ड टीचिंग पॉइंट का। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट भी समाप्त हो गया और पहले हमारा क्वेश्चन होगा विकासात्मक प्रश्न में दूसरे टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड वायु प्रदूषण किसके कारण होता है, वाहनों, कारखानों आदि के कारण। ये छात्र क्रिया में लिखना है और प्रश्नोत्तरी विधि या प्रविधि में लिखना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा थर्ड टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड ध्वनि प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, अस्पष्ट उत्तर होगा ये छात्रों का। हमारा तीसरा टीचिंग पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण, शिक्षक कथन नोट करना है हमें। उसके बाद हमें ये नोट करना है हमारा तीसरा स्टेटमेंट जो हम बच्चों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। छात्र के नाम में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे और टीचिंग मेथड में व्याख्यान में प्रदर्शन विधि लिखनी होती है और आपको ये नोट करना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारा ये थर्ड टीचिंग पॉइंट भी समाप्त हो गया। उसके बाद हमें बोधात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। प्रदूषण किसे कहते हैं, ये हम तब पूछते हैं जब हमारा लेसन प्लान पढ़ाने के बाद समाप्त हो जाता है। उसके बाद हमें बोधात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। प्रदूषण किसे कहते हैं, वायु प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, वायु प्रदूषण का क्या कारण है, वायु प्रदूषण में कौन कौन सी गैसें शामिल हैं। उसके बाद हमें श्याम पटकारी नोट कराना होता है छात्रों को। छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को श्याम पट से कार्य उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा में घूम घूम कर विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद हमें पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने होते हैं। प्रदूषक पदार्थ किसे कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, वायु प्रदूषण के बाह्य कारण बताइए, ध्वनि का क्या मापक होता है। बोधात्मक प्रश्न व पुनरावृत्ति प्रश्न की संख्या लगभग 4 से 5 रखनी चाहिए। उसके बाद हमें गृह कार्य देना है जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। ये गृह कार्य मैंने आपको पहले ही बताया है, ये हमने रोलिंग बोर्ड पर नोट ऑलरेडी कर रखना होता है। इनकी संख्या 4 से 5 रखनी होती है। हमारा हमने रखा है पहला गृह कार्य क्वेश्चन, प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, ध्वनि प्रदूषण के बाह्य स्रोत क्या हैं, वायु प्रदूषण के विषय में लिखिए, ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम कैसे की जा सकती है। इस तरीके से हमारा एक मेगा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही जानकारी लेने के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।